Hello students, let's see this question. The question says that at 100 degrees Celsius, the vapor pressure of a solution of 6.5 gram of solute in 100 gram of water is 732. If Kb is 0.52, the boiling point of this solution will be. The boiling point of this solution will be. इस solution का boiling point क्या होगा? तो सवाल को समझते हैं एक बार, देखिए सवाल को समझते हैं क्या कहता है. एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है हमारे पास में, ठीक है. इस सॉल्यूशन में 6.5 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, और इसके अंदर क्या है, 100 ग्राम वाटर है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेपर प्रेशर कितना है, 732. तो वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, 732, ठीक है. और Kb की वैल्यू दे रखी है 0.52, ठीक है. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा. आप जानते हैं कि सॉल्यूट अगर प्योर पानी होता तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता, 100, कितना होता, 100 डिग्री सेल्सियस. लेकिन उसके अंदर कुछ सॉल्यूट डाल दिया है आपने, तो सॉल्यूट डालने से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो यहाँ पे बेसिकली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जब भी आप पानी के अंदर कोई उसके अंदर सोल्यूट डालेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो इसका मतलब शुरुआत में जब पानी कुछ भी नहीं डालते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो जाता है. तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो जाता है. अब इसके अंदर नॉन 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 इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, एक इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है बेसिकली. अब अपने को पता नहीं है डिसोसिएट होता है, एसोसिएट होता है. इसके अंदर सोल्यूट डाला हुआ है. सोल्यूट डालने से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो आंसर जो है 100 से तो ज्यादा ही आएगा. तो आंसर 100 वाला तो डायरेक्ट कट गया, ठीक है. अब ये 3 ऑप्शन बचे हैं. अब इनके लिए अपने को क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन कैसे करें. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है, देखिए, पी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट, या फिर काई ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है. हमसे सवाल में क्या पूछा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. प्रेशर क्यों लिखा है मैंने, प्रेशर इसलिए लिखा है कि पानी प्योर फॉर्म में होगा तो उसका वेपर प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg. और अब ये सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो ये mm ऑफ Hg. तो ये फॉर्मूला हमें ये यूज करना पड़ेगा. दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा, केबी इंटू मोलैलिटी. सवाल में हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कितना बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है. तो सवाल को सबसे पहले देखते ही, ये डेटा लिखते ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लिखा, मुझे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लिखा. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में केबी की वैल्यू तो है अपने पास, मोलैलिटी की वैल्यू चाहिए. मोलैलिटी की वैल्यू अगर अपने पास आ जाए तो सवाल सोल्व हो जाएगा. द डेल्टा टीबी, देखिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा, केबी इंटू मोलैलिटी. मोलैलिटी कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है. अब हमारे पास में देखिए केबी की वैल्यू दे रखी है, केबी की वैल्यू है 0.52. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट चाहिए अपने को. वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 6.5 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ नहीं है, इनटू 1000 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम.
वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है पानी का, ये दे रखा है। ये सवाल में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकल जाता कब, अगर अपने पास में मोलर मास दिया हुआ होता, लेकिन मोलर मास नहीं दिया हुआ है। मोलर मास नहीं दिया हुआ है, उसके लिए कुछ अलग से और डेटा दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस डेटा से, उस डेटा के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, इससे हमें मोलर मास सॉल्यूट का निकालना पड़ेगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, उससे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। और कितना एलिवेशन हुआ है वो आ जाएगा, 100 पे बॉइल होना चाहिए था, कितना आएगा, तो 100 से ज्यादा ही वैल्यू आएगी, तो वो आंसर अपने पास में उसमें 100 में ऐड कर देंगे। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पता चलते ही हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पता कर देंगे, है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, और बॉइलिंग 100 पे पानी बॉइल होता है तो एलिवेशन उसमें जोड़ देंगे, तो ओवरऑल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमें निकालना है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें, उसके लिए यूज करना पड़ेगा अपने को, पार्शियल प्रेशर का डेटा दे रखा है उसका यूज करना पड़ेगा। देखिए उस फॉर्मूले का यूज करते हैं, उस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो देखिए प्योर का है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूं यूजिंग फॉर्मूला 1, यहां पे लिख देता हूं यूजिंग फॉर्मूला 1। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ना, अपना ध्यान रखें इस पे। प्योर का 760 माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 732 डिवाइडेड बाय प्योर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। मोलर मास, पानी का मोलर मास कितना होता है 18, ये वैल्यू आएगी। अब इसको सॉल्व करना है, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये वैल्यू अपने पास में आ गई कितनी, 28 डिवाइड बाई 760 इज इक्वल टू 6.5 डिवाइड बाई मोलर मास डिवाइड बाई 6.5 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ द सोल्यूट प्लस, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे, 18 5 जा 90 और फिर बच गया 10, फिर 18 5 जा 90, तो 5.5 के आसपास में आ गई वैल्यू, ठीक है। अब इसको फर्दर सोल्व करना है, कैसे सोल्व करें, इसको सोल्व कर लें, इसको सोल्व करें, ये आ जाएगा 14 पे, ये आएगा 2 3 जा 6, एक 2 8 जा 16, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये फर्दर सोल्व कर लेंगे इसको, 2 से ये 7 पे चला गया और 2 से ये चला जाएगा 2 9 190 पे, ठीक है। अब इसको फर्दर कैंसिल नहीं किया जा सकता, इसको फर्दर कैंसिल नहीं किया जा सकता, तो हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे इस वैल्यू को। ये आ जाएगा 7 इंटू 6.5 डिवाइड बाई मोलर मास प्लस इसकी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 38.5 इजिकल टू, ये आ गया 190 इंटू 6.5 डिवाइड बाई मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास की टर्म एक तरफ ले लेंगे और ये एक डेटा एक तरफ ले लेंगे, तो देखिए ये क्या आएगा, देखो इधर की तरफ ले आता हूं मैं इसको, तो ये आ जाएगा 190 इंटू 6.5 डिवाइड बाई मोलर मास माइनस, ये एक टर्म है, ये वाली इधर आएगी माइनस 7 इंटू 6.5 डिवाइड बाई मोलर मास इजिकल टू 38.5। अब देखो 6.5 डिवाइड बाई मोलर मास कॉमन आ गया इसमें से, तो 6.5 डिवाइड बाई मोलर मास कॉमन आ गया, तो ये आ गया 190 माइनस 7, 190 माइनस 7 कितना आ जाएगा 183, और 38.5 डिवाइड बाई आ गया 183। तो बेटे ये बच्चे 6.5 डिवाइड बाई मोलर मास की वैल्यू आ गई अपने पास,
और अब इस फॉर्मूले में अपने को 6.5 डिवाइड बाई मोलर मास की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 38.5 डिवाइड बाई 83। तो ये वाली वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देंगे क्योंकि सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करोगे और फिर वापस पुट करोगे तो आपकी कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी। तो हम क्या करें भाई, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आ गया 0.52 इंटू ये वाली वैल्यू हमने डायरेक्ट यहां से निकाल ली। ये कितनी आई है 38.5 डिवाइडेड बाई 183 और इनटू में ये तो था ही 1000 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब इसको सोल्व करना बहुत आसान है, इसको सोल्व करना बहुत आसान है। 20 से 20 कैंसिल, ठीक है, और अब इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे आ गया 100 और इसका डेसिमल हटाओगे तो ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, ये वाली वैल्यू सोल्व करेंगे। देखिए ये वैल्यू सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये लगभग 1.1 के अप्रोक्सीमेटली आएगी। आप सोल्व करके देख ले चाहें, ये अप्रोक्सीमेटली 1.1 के आसपास में आएगी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया 1.1। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया 1.1। तो हमसे क्या पूछा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, शुरुआत में जितना था 100 प्योर का और उसमें कितना बढ़ गया 1.1 बढ़ गया। तो ये आ जाएगा 101.1, 101.1 ये डिग्री सेल्सियस में इसका आंसर आ जाएगा। डिग्री सेल्सियस में तो 101.1 नहीं दे रखा तो सबसे नजदीक वैल्यू कितनी है 101। तो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। ध्यान रखिए ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बड़ा है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, एक बार वापस मैं ओवरऑल रिव्यू दे देता हूं इस सवाल का। जैसे ही आपको वेपर प्रेशर दे रखा है और आपसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछते ही आपके दिमाग में ये चमकेगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू केबी इनटू मोलैलिटी होता है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलैलिटी होता है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी लिखोगे वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। सभी वैल्यूज पुट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास है ही नहीं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास है ही नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें वेपर प्रेशर का डेटा दे रखा है। अब वेपर प्रेशर के डेटा से हमें पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। अब ये वाला डेटा अगर हम पुट करेंगे, ये वाला डेटा पुट करेंगे और प्योर पानी का वेपर प्रेशर हमें पता होना चाहिए 760 होता है। यहां से इसको सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन हमने क्या किया 6.5 बाई एम की वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू निकाल ली जो ये वैल्यू आई है। ठीक है ना, तो हम इसको डायरेक्ट अगर और सोल्व करते तो यहाँ पे और कैलकुलेशन बढ़ जाती, लेकिन हमने क्या किया 6.5 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये वैल्यू निकाल दी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दी इसकी जगह। ये वैल्यू पुट करने पर ये आया 1.1 और 1.1 ऐड कर दिया तो ये आ गया 101.1 इज द एग्जैक्ट आंसर। तो ऑप्शन में हमारे पास में दे रखा है 101, तो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। होप यू गॉट इट, थैंक यू।